तो हम लोग 20D अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल का। ये लास्ट वन है ना। तो प्लेन फिगर का एरिया एंड पेरीमीटर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 450 मीटर एंड इट्स साइड्स आर, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इसका 3 साइड का रेशियो दिया हुआ है 12:5:30 और इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड का जोड़। लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। देखो जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, एक कॉमन मल्टीपल x मान लेते हैं और वही हो जाता है 12x, 5x एंड 13x। हो गया, ये तीनों साइड ऑफ द ट्रायंगल है। देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x प्लस 5x प्लस 13x। p दिया हुआ है मेरा 450 मीटर इक्वल टू 3 + 2 5, 5 5 10, 0 1 in hand, 1 2 3। मीटर, ओ 30x मीटर, x भी होगा ना, x मीटर। मीटर तो रहने दो, मीटर कैंसिल हो गया। x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450/30, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू 15। x इक्वल टू 15 हुआ। हेंस साइड्स आर 12x इक्वल टू 12 × 15, 15 2 जा 30, 0 3 in hand, 15 1 जा 15, 16 17 18, 180 मीटर। 5x इक्वल टू 5 × 15, तो 15 5 जा 75 मीटर। एंड 13x इक्वल टू 13 × 15, 15 3 जा 45, 5 4 in hand, 15 1 जा 15 एंड 4 19, 195 मीटर। अब इसको चेक करके भी देख लिया जा सकता है। अगर ये सब टोटल जोड़ करके 450 आया है तो मतलब ठीक है। देखो 5 5 10, 0 in hand, 9 1 10, 18 19 20 25, 5 एंड 2 3 4, 455 आ गया, 450 आ गया। मीन्स ये साइड्स ठीक है। तो अब एरिया निकालना है ना, फाइंड द एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे, 3 साइड मालूम रहता है तो हम लोग एस मेथड से करते हैं। एस इक्वल टू 180 + 75 + 195/2 इक्वल टू, ये तो 450 है जोड़ करके, और बाय 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 225 मीटर। हेंस एरिया इक्वल टू, एरिया इधर ही निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, एस है। एस मेरा हो रहा है 225, 225 - 180, एस माइनस ए, एस माइनस बी, 225 - 75 और एस माइनस सी, 225 - 195 मीटर टू द पावर 4 हो जाएगा ये। इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करके निकाल ले कितना होता है, 225 × 5 - 0 5 और 12 - 8 4, 45 × 5 - 5 0 और 12 - 7 5, 50 और 1, 150 × 5 - 5 0 और 12 - 9 3, 30 हो गया मीटर टू द पावर 4। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये कर लिया जाए। तो देखो 225
225 किसका 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको बाहर हम 15 लिख सकते हैं या फिर इसको तोड़ लिया जाए, बाहर लिख दे 15 डायरेक्ट, 15 लिख देते हैं। 45 क्या होगा, 45 को करो 5 9 जा 45 और ये 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 इंटू 3 इंटू 3, फिर 150 का क्या होगा, ये भी 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 0 5 6 जा एंड 2 3 जा, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, और फिर 30 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से है ना, 5 इंटू 2 इंटू 3 मीटर टू द पावर 4 इक्वल टू 15 इंटू 1 2 3 4, 4 3 है तो 2 3 बाहर में आ गया, 1 2 3 4, 2 5 बाहर में आ गया, और 2 कितना है 1 2, 2 2 है तो 1 2 बाहर में आ गया, मीटर स्क्वायर हो गया। 4 मीटर की जगह पर मीटर और मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर 4 था तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको इंटू कर लिया जाए, कितना होगा 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, ये 90 हो गया, 90 लिख लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इंटू करेंगे तो 9 से 1 0 तो 9 5 जा 45, 5 4 इन हैंड, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, और 1 0 बैठ गया, मीटर स्क्वायर, यही आ गया आंसर। ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड द सेम एरिया। अच्छा, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका कि बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28। अच्छा, इसका बेस है 28, मतलब ये वाला बेस दोनों का सेम है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर, ये निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो उसके लिए एस निकालना होगा, एस इक्वल टू होगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बाय 2, ऐड किए कितना हो गया 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, 1 इन हैंड 3 एंड 4 5 6 7 8, 84 बाय 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 होगा ना, 2 4 जा एंड 2 2 जा 42 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30 सेंटीमीटर टू द पावर 4 इक्वल टू 42 इंटू 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 2 1 इंटू 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1 इंटू 12 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब इसको फैक्टराइज करके लिखा जाए, क्या क्या हो सकता है। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है ना, सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब यहाँ से लिख लिया जाए, 7 2 है, एक 7 लिख लिए, 3
1 2 है, एक 3 लिख लिया, 2 बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 लिख लिए, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 7 3 जा 21 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 1 जा 16 6 एंड 16 2 जा 32 एंड 1 33 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मेरा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ नहीं है, और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से h क्या निकल के आएगा? h निकल के आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 28 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, फिर ये 2 7 जा 2 8 जा एंड 2 4 जा, फिर 7 से 7 1 जा एंड 7 2 जा 14 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालने बोला रहा था ना, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ओके हो गया। चलो अब हम लोग करेंगे 3 नंबर। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड इट्स एरिया। ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हमको इस फिगर का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 3 साइड दिया हुआ है, ये एक साइड नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ABCD दिया हुआ है, तो इसको E नाम दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ होगा तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये भी हो जाएगा मेरा 9 मीटर। ठीक है, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम C to AB, draw a perpendicular C from C to AB। हो गया। तो therefore AE इक्वल टू DC इक्वल टू 23 मीटर, और फिर इसका एरिया निकल जाएगा। ये एक रेक्टेंगल हो गया, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCE इक्वल टू 23 इंटू 9 मीटर स्क्वायर। 9 से इंटू कर लो, 9 3 जा 27, 7 2 इन हैंड, 9 2 जा 18, 19 20, 207 मीटर स्क्वायर हो गया। अब रह गया ये ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में ये पहले निकालेंगे, उसके बाद इन ट्रायंगल CEB EB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CB स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा CB स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर 225 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, तो इक्वल टू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और ये 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर हो गया EB। तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 144 मीटर स्क्वायर, तो 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, 12 मीटर हो गया। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इक्वल टू
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस हो गया ई बी इक्वल टू 12 मीटर और हाइट हो गया ई सी, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो गया, ये हो गया 9 मीटर। तो 2 6 या 12 इक्वल टू 9 6 या 54 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन फिगर, लैंग्वेज जितना अच्छा लिखो उतना अच्छा है। गिवन फिगर इक्वल टू 207 मीटर स्क्वायर, ये पहला वाला होगा ऐड, ये रेक्टेंगल का और ये ट्रायंगल का, ये दोनों ऐड होगा ना, प्लस 54 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 7 8 9 10 11 1 इन हैंड 5 and 1 6 261 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इजी है और इंटरेस्टिंग भी। ओके, तो ये तो हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर करते हैं। नहीं सॉरी, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, सपोज ये एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, दोनों के एरिया का जोड़ 400 है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 और पेरीमीटर का डिफरेंस वो 16 सेंटीमीटर है, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। दोनों स्क्वायर का साइड निकालना है। तो मैं लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर x एंड y, x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका हो गया x सेंटीमीटर और ये हो गया y सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। एरिया मतलब साइड स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय द प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 4y, यही होगा पेरीमीटर। देन अगेन बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो इसी को पहले ले लेते हैं, ये किसी को 4x को ही ले, 4x माइनस 4y इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x माइनस वाई, 4 कॉमन ला करके इधर 16 से डिवाइड कर दिए तो 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल रहा है, एक ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और एक मिल रहा है देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसको 1 नंबर इक्वेशन मानते हैं और इसको 2 नंबर इक्वेशन मानते हैं। और फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। x माइनस वाई की जगह पे 4 बैठा है, 4 स्क्वायर इक्वल टू, इसके जगह पे यहाँ से वैल्यू बैठा है 400 माइनस 2xy हो गया। तो 2xy को इधर ले आते हैं, तो 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 माइनस 16, तो xy इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस किए तो 10 माइनस 6 4, यहाँ 9 था, 9 में से 1 गया 8 और ये रह गया 3, 384/2, 2 से कैंसिल किए इसको तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 194 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया एक्स वाई। और एक्स वाई का वैल्यू निकल गया 2xy। अब हमको देखो क्या निकालना है,
साइड निकालना है ना, तो x माइनस वाई में तो एक इक्वेशन मिल गया हमको, अब x प्लस वाई में एक इक्वेशन निकालना है। तब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई में इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेके चलना होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमको xy भी मालूम है और इसका वैल्यू भी मालूम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 400 और 2xy का वैल्यू है 2xy का वैल्यू था 384। इसको काटने का ज़रूरत नहीं था, तो 2xy का वैल्यू मेरा कितना है, 2xy का वैल्यू है 384 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। टू एक्स वाई का वैल्यू है 384, या यहाँ पे लिख देते हैं 2xy इक्वल टू 384 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर से हम ये 384 बैठा देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ये 784 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो वैल्यू सेंटीमीटर लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 784। तो 784 मेरा स्क्वायर होता है 28 का, ये हो जाएगा 28। x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 28। ये मेरा थर्ड नंबर इक्वेशन आ गया। तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर था 2 नंबर इक्वेशन में, और 3 नंबर इक्वेशन में है x प्लस वाई इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया गया तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। x इक्वल टू हो जाएगा 32/2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू तो आ गया 16 सेंटीमीटर। अब किसी भी एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन ले या 3 इक्वेशन ले, किसी से भी लेकर के हम फ्रॉम 3 ही कर लेते हैं। फ्रॉम 3 x प्लस वाई इक्वल टू 28 है ना, x के पे 16 प्लस वाई इक्वल टू 28 लिखे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 16 इक्वल टू 8 माइनस 6 2 एंड 2 माइनस 1 1, y इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हेंस sides of squares are 16 centimeter and 12 centimeter respectively। देखो यहाँ पे हम x माइनस वाई किए थे, 4x माइनस 4y किए थे, ठीक है ना। तो हम x को, फिगर में तो x मेरा छोटा है और फिगर में ये y बड़ा है, लेकिन इक्वेशन में हम x माइनस वाई किए हैं, तो इसलिए मेरा x बड़ा निकला है और y छोटा निकला है। अगर हम ये 4y माइनस 4x करते और इक्वल टू 16 लिखते तो मेरा y निकलता 16 और x निकलता 12। ठीक है, तो जैसा हम इक्वेशन में जिसको बड़ा मानेंगे उसका बड़ा वैल्यू निकलेगा, जिसको छोटा मानेंगे उसका छोटा वैल्यू। हो गया। ओ